प्रणाम, नमस्कार। एक आध्यात्मिक चर्चा और चर्चा का मेरा विषय आज प्रेम है, प्यार है। क्योंकि मेरी वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट्स आया कि उन्होंने कहा कि बाबा जी एक प्रेम पर एक वीडियो बनाकर भेज दें। तो आज एक छोटी सी कोशिश मेरी प्रेम पर। प्रेम क्या है, कैसा होता है, क्यों होता है और वास्तविक प्रेम की व्याख्या क्या है। एक भक्त भगवान को चाहता है, वही एक आत्मिक रूप से निकला हुआ शब्द है प्रेम, जो एक कल नहीं दो साथी चाहिए प्रेम करने के लिए। तो प्रेम अपने आप से नहीं होता, दूसरों से होता है। जो भी आपका अपना है, पराया है, लेकिन प्रेम आपके व्यवहार के अंदर होना है। तो वास्तविक प्रेम ईश्वर से या नश्वरता से, क्योंकि ये शरीर नश्वर है लेकिन शरीर रूप धारण किया है। आप सच्चा प्रेम किस किस में देखते हैं या देखना चाहते हैं? क्योंकि प्रेम हमेशा सदा सत्य के आवरण से ढका हुआ रहता है। जीवन से सत्य हमेशा जुड़ा रहता है। वैसे प्रेम सदा युवा और तेज से भरा हुआ होता है। वह कभी बुरा नहीं होता और हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रेम होता नहीं, हो जाता है। प्रेम भाव वह सत्य वाणी है जो सीमित नहीं असीमित होता है और कर्मों से ही व्यक्त होता है। प्रेम कभी घृणा और द्वेष नहीं देखता है। वह कभी भी अपार शक्तियों के बीच भी कभी हार नहीं मानता है। चाहे कोई कितना ही बलशाली हो, कितना ही शक्तिशाली हो क्यों न हो। वैसे प्रेम सदैव सब पर भारी होता है, सब पर हावी होता है, कभी मुरझाता नहीं। वो तो प्रेम एक ऐसा खिलता हुआ कमल है जो कभी मुरझाता ही नहीं है। प्रेम ही तो पूजा है और यही अकाट्य सत्य है। वेद वाणी क्या कहती है? अच्छे और बुरे का भेद बताती चली आ रही है। सबको मालूम है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मगर ये कलयुग है साहब। कलयुग का सांसारिक भाव क्या है कि रावण बुराई का प्रतीक और राम को अच्छाई का प्रतीक आज तक हमारे संस्कारों का आधार बना हुआ। रा से राम, रा से रावण, मगर दोनों रा का प्रेम शिव से और भक्ति भी शिव से और पूजा भी शिव की। प्रेम में अच्छाई बुराई नहीं देखी जाती है। अच्छाई बुराई दोनों हमारे अंदर हैं। जिसका जितना अधिक प्रयोग करेंगे वो उतना ही उभरेगा और या तो निखरेगा या फिर बिखरेगा। कबीर ने सच ही कहा है कि प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। सच्चा प्रेम न धर्म देखता है न जाति देखता है। उदाहरण के तौर पर सच्चा प्रेम और झूठा प्रेम में दो बातें, एक है
भावनात्मक रूप और दूसरा है कपटता का रूप से जुड़ना। कोई भी माँ स्वभाव से अच्छी हो या बुरी, माँ तो माँ होती है, जो बिना सोचे समझे अच्छा हो या बुरा हो बिना भेद के भरोसा कर लेती है। यही तो सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम यानी कि जीवन साथी के उदाहरण में आपसी समझौते से ही मजबूत प्रेम की डोर से जीवन भर बांधे रखती है। प्रेम एक दिव्य व्यवहार है, ना कि भव्य व्यवहार। ये दिव्य है, भव्य नहीं है। प्रेम न ऊंच देखता है न नीच देखता है। जहां प्रेम है वहीं पर तो मोक्ष है। परखना कोई प्रेम नहीं है। प्रेम एकल भी नहीं है। सच्चा प्रेम यानी कि न दुख है न सुख है, न दुख की कामना है न सुख की कामना, लेकिन सच्चा प्रेम दुख में भी सांसारिक सुख की सच्ची व्याख्या तो करता ही है। जैसे भाई बहन की नोक झोंक में भी सच्चे प्रेम को ही तो दर्शाता है। प्रेम कभी स्वार्थी नहीं, निस्वार्थी भाव वाला होता है। कबीर ने ठीक ही तो कहा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यानी कि वास्तविक प्रेम आध्यात्मिक होता है। प्रेम कारण नहीं, कुर्बानी है। अपनी सभी इच्छाओं का मधुर एहसास से भरा दर्शन है। इच्छाओं का दमन को सकारण को अकारण में बदल दे, यही तो सच्चा प्यार है। प्रेम तो एक त्याग है, एक तपस्या है। वह अमीरी गरीबी नहीं देखती और न ही काले या गोरे का भेद करती है या बताती है। आज देखते हैं तो पैसा ही प्यार है, लेकिन प्यार पैसा नहीं है। वो पैसा नहीं देखता। पैसा प्रेम कैसे हो सकता है? ये तो केवल खोखला ही पन है। ये तो थी प्रेम की बात। और एक और आपसे मदद कि आप मेरे इस केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी करें, लेकिन प्रेम बनाए रखें। प्रेम तो एक रसायन है, एक आकर्षण का, एक लोभ का और एक है दिव्यता का। दिव्यता का ये रासायनिक विलयन है। दिव्य ही सच्चा प्रेम है। प्रेम वह परमानंद है जो कुछ जानता है और न मानता है। प्रेम न लेता है न देता है, और वह तो केवल निष्काम है। प्रेम हमेशा शांत रहता है। शांत होता है जब मन, तो वह सफलता असफलता नहीं देखता, वह बंधन नहीं समर्पण देखता है। प्रेम एक आजाद पक्षी है। वह न मन मठ, न मंदिर, न मस्जिद, न चर्च की मुंडेर को देखता है। पंछी ऐसा होता है। प्रेम ढूंढा नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है।